नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल निफ्टी बुल्स पर। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। आज है 26 जुलाई एंड हम चेक करेंगे कि यहाँ से बैंक निफ्टी पे हमारा आने वाले हफ्तों में या कुछ दिनों में क्या व्यू है और किस तरह से हमको इसको देखना चाहिए। सबसे पहले ये मैं अगर बात करूँ वीकली चार्ट के बारे में, तो यहाँ पर मुझे कंसेक्यूटिव 3 हफ्ते से सेम रेजिस्टेंस एरिया पर सेलिंग या सप्लाई आपको देखने को मिल रहा है, जो कि है लेवल ऑफ 57,370 की रेंज में। हमने कंसेक्यूटिव 3 बार वही सेम एरिया से वापस नीचे की साइड पे एक पुश डाउन देखा है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो अगर लास्ट वीक का लो ब्रीच करेगा विच इज़ 56,200, तो पूरे चांसेस है कि हम 55,800 या 55,500 तक नीचे पॉसिबली पुश करेंगे। अगर मैं बात करूं डेली टाइम फ्रेम के बारे में, तो हमारा 50 मूविंग एवरेज चल रहा है 56,111 रुपये पे। और उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो 54,780 पे हमारा 100 डे मूविंग एवरेज है। ट्रेंड लाइन की बात करूं तो हमने ऑलरेडी ब्रेकडाउन देखा है कुछ दिनों पहले, और यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन था हमने एक गैप डाउन ओपनिंग देखी, फिर वापस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट देखा एंड उसके बाद वापस से एक डाउनसाइड का पुल बैक हमको देखने मिला है। अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट की बात करूँ तो वो रहेगा 50 EMA विच इज़ 56,100। अगर उसके नीचे हम निकलते हैं तो हमको 55,500 के लेवल्स जो है वहाँ पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ओवरऑल क्या सिचुएशन है। और अगर वहाँ से डिमांड पुल होती है तो हम वापस एक पुश बैक देख सकते हैं 56,600 के लेवल्स तक। चलिए बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे हमको क्या नज़र में आ रहा है। अगर आप आवरली टाइम फ्रेम चेक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि 200 EMA को ब्रीच करके हमने नीचे क्लोज किया है। एंड ये पहली बार नहीं है, दिस इज सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम हमने ब्रीच किया, वापस हम ऊपर की साइड पे एक बार रेजिस्टेंस के लिए गए थे यहाँ पर ट्रिपल टॉप वाले फॉर्मेशन करके, और वापस हमने 200 EMA के नीचे क्लोज किया है। इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे 55,800, 56,100, और वहाँ से अगर नीचे जाते हैं तो 55,500 हमको आने वाले कुछ दिनों में या नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। अगर आप लॉन्ग साइड पर हो तो आपको चेक करना रहेगा कि इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पर है, और आई वुड सजेस्ट ऑलवेज हेज करके अपनी पोजीशंस रखें। अगर आप शॉर्ट पे हो तो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट जोन्स के बारे में हमने आज डिस्कशन किया है वहाँ पर आप हेजिंग कर सकते हो या तो टाइमली प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो, ताकि आपको जो है वो ज़्यादा सेफ पोजीशन रहे और वहाँ से आपको जो मूव है वो कैप्चर करने को मिल सकता है। ओवरऑल ट्रेंड की मैं बात करूँ तो सेल ऑन राइज वाला मार्केट यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है। और नेक्स्ट वीक में जो रेजिस्टेंस रहेगा या एक चार्ट पे हमको जो फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला है वो रेंज है 56,870 से लेके 56,780। तो ये 100 पॉइंट का जो एक फेयर वैल्यू गैप है, पॉसिबली हम वहाँ पर जाके अगर वापस डाउन साइड के लिए मूव करेंगे तो हमको नीचे का जो ट्रेंड है उसके बारे में सोचना रहेगा कि हम यहाँ पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ओवरऑल अगर ये ट्रेंड का भी ब्रेकडाउन आता है तो जैसे मैंने बताया 56,100 या 55,800 तक हमारा नेक्स्ट वीक का रैली एकदम पॉसिबल है। और यहाँ पर अगर आप शॉर्ट साइड पर हो तो कोशिश करो कि आप सेल ऑन राइज मॉडल अपनाते हो, जहाँ पर अगर आपको कोई भी एक पुल बैक देखने को मिलता है वहाँ पर आप ऐसे सप्लाई जोन्स आइडेंटिफाई करो और वहाँ पर फिर सेल करो, तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप बाय साइड पर हो तो आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स जो है उनका डोमिनेशन मेरे को क्लियरली चार्ट पे विजिबल है। अगर वो ब्रीच करके जैसे हम 57,300 के ऊपर निकलते हैं तो हमारे लिए अपसाइड अनलॉक होगा 58,000 58,500 तक के लेवल्स का। पर ओवरऑल जो हमारा ऑल टाइम हाई है 57,500 600 की रेंज में, वहाँ पर हमको ऑब्जर्वेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस समझ में आई होगी, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लो ताकि आपकी लर्निंग्स रुक ना जाए। मिलते हैं अगली एनालिसिस में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, हैप्पी इन्वेस्टिंग।